बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कैपेसिटर क्या होता है। ये वो डिवाइस है जो चार्ज स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये चार्ज स्टोर कैसे किया जाता है इसके ऊपर, और फिर उसको यूज़ कैसे किया जाता है, वो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे देखें, आपके सामने इसकी स्कीमेटिक डायग्राम जो है, सर्किट डायग्राम, वो आप लोगों को नजर आ रही है। इसमें देखें, एक रेजिस्टेंस हमने आर यूज की हुई है, सेकंड कैपेसिटर, आरसी सीरीज सर्किट इसको बोलते हैं, वो हमने सर्किट बनाया हुआ है। और जब इस आरसी सीरीज सर्किट को हम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखें, आपके पास अगर स्विच S पॉइंट A से जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है सर्किट कंप्लीट है, और पॉजिटिव टर्मिनल से CQ R C और फिर S A से होता हुआ दोबारा वो नेगेटिव टर्मिनल तक आपके पास चार्जेस आ जाते हैं, करंट आ जाता है। तो जब जो स्विच S है वो पॉइंट A पे लगा हुआ है, तो फिर क्या होगा कि कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब कैपेसिटर जो है वो चार्ज अचानक चार्ज नहीं होता, बल्कि ग्रेजुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चार्ज होना स्टार्ट होता है, और आहिस्ता आहिस्ता एक स्पेसिफिक वो टाइम के बाद अपनी मैक्सिमम चार्जिंग पे मैक्सिमम चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो वो कुछ ऐसे बनेगा कि अगर इस यहाँ पे आप टाइम रख लें, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा चार्ज, तो कितना चार्ज। अब यहां पे अगर आप देखें, R और C का कॉम्बिनेशन, R और C का जो प्रोडक्ट होता है हम उसको बोलते हैं RC टाइम कांस्टेंट। RC टाइम कांस्टेंट एक्चुअली क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसका यूनिट जो कि टाइम के इक्वल होता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के प्रोडक्ट का जो यूनिट है वो टाइम के यूनिट के इक्वल होता है। सो इसको हम कहते हैं RC टाइम कांस्टेंट। ये उतना टाइम है जितने में कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करता है। अब देखें जरा, अगर आपके पास जो RC का प्रोडक्ट है, R और C रेजिस्टेंस और इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट है, अगर वो स्मॉल है, मतलब ये है कि रेजिस्टेंस आपने बहुत छोटी यूज की हुई है, तो क्या होगा, ये बड़ी जल्दी से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। यहां पे आप कह लें कि इसकी ये मैक्सिमम चार्जिंग है, Q इज इक्वल टू CV नॉट। यहां तक ये इसकी मैक्सिमम चार्जिंग है। तो इसका मतलब है जैसे ही अगर आपके पास RC प्रोडक्ट छोटा है, यानी कैपेसिटी जो आपने रेजिस्टर यूज किया वो बहुत छोटा है, तो ये बड़ी जल्दी से चार्ज होगा। लेकिन अगर आपके पास, इसको मैं लिख लेता हूं स्मॉल RC, स्मॉल, अगर आपके पास रेजिस्टेंस आपने बड़ी यूज की हुई है, RC जो प्रोडक्ट है वो आपके पास बड़ा आता है, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होगा और स्पेसिफिक चार्जिंग तक जाएगा। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं लार्ज RC वैल्यू। यहां तक ये आपके पास आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। जो चार्ज Q प्लस है वो उसकी एक प्लेट पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इसका दूसरा, चलिए टाइम कांस्टेंट को डिफाइन कर लेते हैं। टाइम कांस्टेंट हमारे पास वो टाइम है जितने टाइम में एक कैपेसिटर अपने आप को 63% तक चार्ज कर लेता है। तो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है, जितने टाइम में एक कैपेसिटर अपने आप को 63% तक चार्ज कर लेता है, हम उसको बोलते हैं इसका टाइम कांस्टेंट। सेकंड है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अगर आप इस स्विच S को इस पॉइंट A से मिलाने की बजाय अगर आप इसको पॉइंट B से कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा, इस बैटरी से या वो सोर्स से इसकी जो सर्किट है वो खत्म हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो फिर आपके पास जो अल्टरनेट, अब जो चार्ज स्टोर हुआ है उसकी जो डायरेक्शन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि वो यहां से होता हुआ उसको ये वाला अल्टरनेट पाथ मिल जाएगा। अब जो है, जो चार्ज इसके ऊपर स्टोर हुआ है वो दूसरी तरफ जाके न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। तो ये आपके पास
ये न्यूट्रल करना शुरू कर देगा जो जो चार्ज Q प्लस, जो प्लस वाली साइड है हाई पोटेंशियल वाली, वहां पे जितना चार्ज स्टोर हुआ है वो जब अब इसको दूसरा पाथ मिल गया तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां से चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हुए आएंगे और नेगेटिव प्लेट पे जाके अपने आप को इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, नेगेटिव चार्जेस के साथ उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब डिस्चार्जिंग के लिए हम ग्राफ बना लेते हैं। सेम उसी तरह से अगर आपके पास जो आरसी का प्रोडक्ट है वो बड़ा होगा, ज्यादा होगा, मतलब यह है कि आपने रेजिस्टेंस बड़ी यूज की हुई है, तो जो आपका कैपेसिटर है वो बड़ी जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा स्मॉल आरसी वैल्यू के लिए, जब आपने स्मॉल रेजिस्टेंस यूज की हुई है। लेकिन अगर आपके पास जो आपका आरसी का प्रोडक्ट है वो आपने बड़ा यूज किया हुआ, मतलब यह है कि आपने बड़ी रेजिस्टेंस यूज की है, तो वो आहिस्ता से डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां तक इसमें अब हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन आएगी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन हम देख लेते हैं। चार्जिंग के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस, ये हमारे पास चार्जिंग की इक्वेशन है, e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये चार्जिंग के लिए हमारे पास इक्वेशन है। सेकेंडली डिस्चार्जिंग के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग के लिए, वो हमारे पास Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू e की पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये वाली हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है ये डिस्चार्जिंग के लिए इक्वेशन है, और ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए हमारे पास इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो कैपेसिटर है वो चार्ज होगा, और सेकंड वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है उसके अकॉर्डिंग डिस्चार्ज होगा। यहां तक जी आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।